17-18 साल के एक उड़ीसा के मिडिल क्लास परिवार में पैदा होने वाले एक लड़के ने ऐसा सपना देखा कि 10 साल बाद में उस सपने की वैल्यूएशन है $10 बिलियन और इंडिया में वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है बहुत ही जल्दी 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन का। तो अब आप सोच सकते हैं कि उस 10 साल के सपने की 17 साल 18 साल की उम्र में बनाया गया वो सपना जो आज बड़ा होता होता दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल चुका है, पूरी दुनिया उसे यूज़ कर रही है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड हो चुका है और उसके बारे में आप सभी को पता है। हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स की, हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स की फाउंडेशन की, यानी कि रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल जिस टाइम 17-18 साल के थे उनके दिमाग में ये सपना आया, उनके दिमाग में ये आइडिया आया और 19 साल की उम्र में उन्होंने इसे एग्जीक्यूट भी किया और आज जो 27 साल के हैं तो इस आइडिया की वैल्यूएशन लगभग $10 बिलियन है और बहुत ही जल्दी इंडिया में वो आईपीओ भी लेकर के आ रहे हैं। एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे सॉफ्ट बैंक ने बैक किया, जिसे सिकोआ कैपिटल जैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग एजेंसीज ने, इन्वेस्टिंग फर्म्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और इस आइडिया की शुरुआत एक 17-18 साल के लड़के ने की थी। उस वक्त जब उन्होंने काफ़ी सारे ईमेल्स लिखे फंडिंग देने के लिए और एक आदमी को उन्होंने लगभग 29 से 30 ईमेल लिखे या फिर 29 से 30 बार उन्हें पिच किया आइडिया, तब जाकर के उन्हें फंडिंग मिली। ऐसी काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज ओयो के बारे में है, ओयो रूम्स के बारे में है, रितेश अग्रवाल के बारे में है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ओयो की सफलता के पीछे के 5 कारण आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे 5 रीजन जो आप अपने बिजनेस में लगाएंगे, जो आप अपने स्टार्टअप में लगाएंगे तो आपके स्टार्टअप, आपके बिजनेस के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। तो कौन से वो 5 तरीके होने वाले हैं, कौन से वो 5 चीजें ओयो ने की जो अभी तक वो करते जा रहे हैं और इस वजह से वो सफल होते जा रहे हैं, सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं। सबसे पहले जब ये आइडिया रितेश अग्रवाल के माइंड में आया तो ये आइडिया की सबसे बड़ी एक चीज थी, वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया किस तरह का था? ओयो रूम्स। ओयो रूम्स का आइडिया क्या है कि वहां पर आपके मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन होगी, वेबसाइट के थ्रू आप होटल्स बुक कर सकेंगे, होटल में अपने लिए रूम बुक कर सकेंगे। ये ओयो रूम्स का बिजनेस स्टार्टअप आइडिया है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है क्योंकि लोगों को वो चाहिए था। लोग पहले फ़ोन करते थे, फ़ोन पर से होटल बुक करते थे, लोगों को नंबर्स नहीं मिलते थे, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी होटल बुक करने में या फिर काफ़ी ज़्यादा बुकिंग में दिक्कत आती थी। लेकिन जब यहाँ पर उन्हें एक सर्विस बेस्ड, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी तो उनका काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया। तो यही आइडिया वो लेकर के आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, जो एक मास पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो एक $1 बिलियन आइडिया होता है। चाहे आप उबर की बात लें, चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज की बात लें या फिर अमेजोन की बात लें, यहाँ पर एक ऐसा आइडिया जो मास पॉपुलेशन, जो बिलियंस की पॉपुलेशन को, मल्टी मिलियंस की पॉपुलेशन को सोल्व, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, वो एक $1 बिलियन आइडिया होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको $1 बिलियन कंपनीज बनानी है तो $1 का प्रोडक्ट आप बिलियन लोगों में भेज दीजिए, बेच दीजिए उन्हें और आप $1 बिलियन कंपनीज बना लेंगे। ऐसे ही काफी सारे बड़े बड़े आइडियाज जो आज हम देखते हैं, जिनसे आज हम रूबरू हैं, वो बिलियन लोगों तक हैं। इसलिए आज हम उनसे रूबरू हैं। एक टियर 3 सिटी में रहने वाला, एक गांव में रहने वाला लड़का या लड़की, उससे रूबरू हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप किस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया ढूंढें, किस तरह से आप आइडियाज ढूंढ सकते हैं। एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया आपको कैसे मिलेगा, उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन सेकंड चीज क्या थी जिसकी वजह से ओयो इतना सक्सेसफुल बना? रितेश अग्रवाल ने मार्केट का गैप देखा। उस टाइम 2013 के टाइम मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप उन्हें दिखा। यह गैप था कि उन्हें उस टाइम ना तो कोई वहां पर प्लेटफॉर्म था ऐसा, ना कोई ऐसी सर्विस थी जो इतनी ज्यादा लोकलाइजेशन के हिसाब से लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करे होटल बुकिंग्स की। क्योंकि वहां पर एयरबीएनबी जैसे सिस्टम तो था लेकिन इंडिया में वो इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेड नहीं था और अभी भी वो इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेड नहीं है यूएस के मुकाबले अगर इंडिया से कंपेयर करें तो। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो उन्होंने मार्केट के गैप को देखा कि होटल्स की बुकिंग करने में लोगों को काफी सारी दिक्कत होती है, उनके ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व किस तरह से किया जाए। और मार्केट का गैप क्या है? मार्केट का पूरा ही गैप था, वहां पर होटल्स के लिए कोई ऐसी सुविधा पहले थी ही नहीं। तो एज अ मार्केट
मार्केट लीडर उभरे। लेकिन अब जब काफी सारा कंपटीशन बढ़ चुका है काफी सारे इंडस्ट्री में, तो आपको भी मार्केट का गैप देखना है, उस मार्केट के गैप को फिल करना है। अगर उस मार्केट के गैप को आप फिल करते हैं तो आप लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और लोगों की आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो आपको पैसा देते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है और उसके हिसाब से आपका बिजनेस आइडिया बनता है। अगर आप मार्केट के गैप को देख सकते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगली चीज जो ओयो ने बहुत अच्छे तरीके से की वो थी चीप एंड सिंपल सर्विस देना। क्योंकि इंडिया में लोगों को चीप तो चाहिए, सस्ता नहीं तो कुछ नहीं खरीदेंगे, लोग सस्ता ही सस्ता खरीदेंगे। तो इंडिया में उन्होंने पहली चीज तो जो सर्विस बनाई, वहां पर आपको होटल के रूम मिलते हैं 700 रुपीज पर नाइट में, 800 रुपीज पर नाइट में, 1000 रुपीज पर नाइट में। तो यहां पर इतनी सस्ती सर्विस पहले भी थी, पहले भी होटल 700-800 रुपए में रूम्स देती थी, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं था, पहले होटल में जाकर के रूम पूछना पड़ता था। और बेसिकली अगर कोई आदमी जा रहा है तो वो एक या दो होटल में चेक इन करेगा, एक या दो होटल में ट्राई करेगा, वो उसे कंपैरिजन नहीं कर सकता। उन्होंने सर्विस को इतनी तरीके से सिंपल बनाया कि आप किस एरिया में रुकने वाले हैं, वहां पर कितनी होटल्स हैं, उन होटल्स के अपार्टमेंट्स किस तरह से दिखते हैं, उनके फ्लैट्स किस तरह से दिखते हैं, उनके रूम्स किस तरह से दिखते हैं, और उनकी प्राइसेस क्या हैं, उनकी प्राइसेस किस तरह से दिखती है। और जब वहां पर होटल्स वाले पहले डिस्काउंट देते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था, उन्हें बड़े बड़े पम्फलेट्स छपवाने पड़ते थे या फिर बिलबोर्ड्स लगवाने पड़ते थे। लेकिन अब ओयो पर जिस तरह से कंपेयर किया जा सकता है कि यहां पर इस होटल में आपको 20% ऑफ दिया जाता है, इस होटल में आपको 25% ऑफ दिया जाता है, तो एक बहुत ही चीप सर्विस है और एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सर्विस यहां पर बनाई गई है। आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फोन से, वहां पर लॉगिन कीजिए, यहां से साइन अप कीजिए और आप वहां पर होटल बुक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब सीधा आपको होटल के रूम में जाना है जब भी आप जाना चाहे, जिस भी तारीख को आपने चेक इन किया है। तो इतनी सिंपल सर्विस और इतनी चीप सर्विस, क्या आप अपने प्रोडक्ट को, क्या आप अपनी सर्विस को चीप बना सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस आप सस्ते में दे सकें, या फिर आप उसे सिंपल बना सकते हैं कि लोगों को उसे यूज करने में, अपने प्रोडक्ट को यूज करने में झंझट ना हो। अगर आप कोई मशीन बना रहे हैं तो उसे 1 या 2 क्लिक में वो स्टार्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें 5, 6, 17 चीजें करनी पड़ेगी तब जाके वो स्टार्ट हो। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका पोर्टफोलियो, उसका एक परफॉर्मा, उसका फॉर्मेट आप इस तरह से क्रिएट कीजिए, उसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड कीजिए, लोग आसानी से उसके साथ लिंक हो सके, लोग सिंपल तरीके से उस वेबसाइट को यूज कर सकें, ताकि लोगों का टाइम बचे, ताकि लोग आपकी वेबसाइट से, आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से और ज्यादा एंगेज हो और लोग आपको प्रॉफिट दें। क्योंकि चीप अगर चीज है, जैसे Xiaomi लेकर के आया, Xiaomi सबसे सस्ते मोबाइल फोन इंडिया में लेकर के आया, तो वो आज कहां पर बैठे हैं आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्स के मामले में Xiaomi सबसे ज्यादा आगे है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इस तरह की चीजें देख सकते हैं। इंडिया में अगर आपको शुरुआत करनी है तो चीजें सिंपल रखनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें सिंपल रखेंगे तभी वो आप मास पॉपुलेशन तक पहुंचा पाएंगे, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंचा पाएंगे। और दूसरी चीज सस्ती रखनी पड़ेगी, सस्ती बहुत चीजें रखनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी वाली, तभी लोग आपसे खरीदेंगे। अब हम बात करते हैं 4th चीज की जो ओयो ने की। ओयो ने ये चीज बहुत आसानी से की, बहुत अच्छी तरीके से की, और इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें ओयो से ये चीज तो सीखनी ही चाहिए, वो है लोकलाइजेशन से उन्होंने एक्सपेंशन किस तरह से किया। उन्होंने जब ओयो को लॉन्च किया तो पहले कुछ शहरों में किया, फिर उसके बाद कुछ और शहरों में किया, फिर उसके बाद कुछ और शहरों में किया, उसके बाद जो Tier 2 शहरों में आए, फिर Tier 3 सिटीज में आए, और धीरे धीरे जब वो उनका ये बनने लगा कि इंडिया में हमने काफी ज्यादा चीजें कैप्चर कर ली हैं, फिर उन्होंने फॉरेन एक्सपेंशन का सोचा, और आज अमेरिका में, आज एशिया के काफी सारे देशों में और यूरोप के काफी सारे देशों में आपको ओयो देखने को मिल जाएगा। जहां पर हम ऑफिशियली बात करें तो 80 से ज्यादा देशों में ओयो आज सक्सेसफुली रन कर रहा है, जहां पर इनकी काफी सारे हेडक्वार्टर से काफी सारी इन्होंने होटल्स एक्वायर की हुई है, काफी सारे होटल के साथ टाइप किए हुए हैं। वो होटल से टाइप करने वाला ये फॉर्मूला पहले कहीं नहीं था इंडिया में, जो ओयो लेकर के आया। तो एक तरह से इंडिया में मार्केट लीडर हैं और बाकी जगह, बाकी दूसरे देशों में ये कंपटीशन को टक्कर दे रहे हैं। इस तरह से ओयो आगे बढ़ रहा है। तो लोकलाइजेशन से किस तरह से एक्सपेंशन किया जाए, आप अपनी चीज को अपने लोकल शहर से निकाल करके किस तरह से पूरे स्टेट में बेचे, किस तरह से पूरी कंट्री में बेचे, किस तरह से पूरी दुनिया में फैलाएं, ये आपको ओयो से सीखना चाहिए, ओयो के बिजनेस मॉडल से सीखना चाहिए। किस तरह से रितेश अग्रवाल ने ये चीज की, ओयो का बिजनेस मॉडल भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आ जाएंगे। उसके अलावा रितेश अग्रवाल की केस स्टडी भी हम बहुत जल्दी लेकर के आ जाएंगे। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं ओयो के सक्सेसफुल होने की, ओयो किस तरह से सक्सेसफुल रहा, तो आपको ये वीडियो अगर आप पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब हम बात करते हैं लास्ट चीज की जिसकी वजह से ओयो सक्सेसफुल बना।
वो था कस्टमर का फीडबैक। कस्टमर का फीडबैक, इनकी जो सर्विस आप देखेंगे वहां पर कस्टमर फीडबैक पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और रितेश अग्रवाल भी यही चीज बार बार कहते रहते हैं। लेकिन ये इनके कस्टमर कोई डायरेक्ट कस्टमर नहीं है जो होटल्स बुक करना चाहता है। इनका एक और दिक्कत है, इन्हें होटल्स मालिक, जो होटलों के जो मालिक हैं उनके साथ भी टाई अप करना पड़ता है। तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज ओयो को लेकर के पास में हुई हैं। रितेश अग्रवाल के ऊपर काफी सारे केसेस भी फाइल हुए हैं, धोखाधड़ी के काफी सारे केसेस भी फाइल हुए हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए उन्होंने इस चीज सिचुएशन काफी सारी अच्छे तरीके से संभाला। उन्होंने होटल मालिक ने कहा कि ये काफी सारे हिडन चार्जेस लेते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से संभाला और फिर से वो उन्होंने ओयो को उठाया। ओयो को फिर से जब उन्होंने उठाया तो अब ओयो काफी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली रन कर रही है। कंपनीज के ऊपर काफी सारे केसेस हैं, काफी सारे फ्रॉड्स के केसेस हैं, लेकिन उन सबको अगर दरकिनार कर दे तो अभी ओयो का प्रॉफिट काफी बढ़िया है, उनके पीछे की सोच काफी ज्यादा बढ़िया है। और थोड़ा बहुत जो ये रिस्क होती हैं या थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज वो हर एक कंपनीज के साथ में होती हैं। तो ये 5 चीजें, अगर ये 5 चीजें आपने अपने बिजनेस मॉडल में लगा ली कि आप किस तरह से मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आइडिया लेकर के आ सकते हैं, मार्केट की गैप को फिल करने वाला आइडिया लेकर के आ सकते हैं, चीप एंड सिंपल आइडिया लेकर के आ सकते हैं, एक एक्सपेंड करने वाला आइडिया, आप किस तरह से लोकलाइजेशन से उसे एक्सपेंशन की तरफ बढ़ाएंगे वो आइडिया आप लेकर के आ सकते हैं। और उसके बाद एक लास्ट चीज की जिसकी हमने बात की, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ओयो किस तरह से सक्सेसफुल बना, आप काफी ज्यादा केस स्टडीज हम आगे लेकर के आ रहे हैं, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, और साथ में आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में।